हेलो डियर फ्रेंड, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज के ताजा खबर। साइक्लोन दितवाह की तबाही, 3 की मौत, 149 मवेशी मरे, 57,000 हेक्टेयर खेती बर्बाद। पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में दिखने लगा असर आ रहा है चक्रवात दितवाह। श्रीलंका में मृत्यु और लापता लोगों की चक्रवात से जुड़ी विपरीत मौसम स्थितियों से कम 190 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 150 से अधिक लापता बताए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन केंद्र डीएमसी बचाव और राहत कार्यों का समन्वय कर रहा है। दितवा चक्रवात दितवा, जिसे कभी कभी दितवाह या भी कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में विकसित एक गंभीर चक्रवाती तूफान है जो पहले श्रीलंका में भारी तबाही मचा चुका है। यह चक्रवात यमन द्वारा नामित किया गया था और अब उत्तर तमिलनाडु पुडुचेरी तट के समानांतर उत्तर की ओर बढ़ रहा है। यह चक्रवात पिछले चक्रवात सेन्याल के बाद उभरा है और दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात। एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडर पवन ने कहा, एनडीआरएफ की 10वीं बटालियन की एक एनडीआरएफ टीम को बंगाल की खाड़ी से शुरू हुए साइक्लोन दितवाह से बचने के लिए एहतियात के तौर पर नेल्लोर में तैनात किया गया है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने तटीय जिलों के लिए उच्च चेतावनी जारी की है। एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और एसडीआरएफ राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमें हाई अलर्ट पर हैं। मछुआरों को दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। नेशनल हेराल्ड मामला, सोनिया राहुल गांधी पर आपराधिक साजिश का केस दर्ज। नेशनल हेराल्ड केस एक पुराना कानूनी विवाद है जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। यह मामला एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियों के कथित गलत अधिग्रहण से जुड़ा है, जो नेशनल हेराल्ड अखबार की प्रकाशक कंपनी है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की 2012 की शिकायत से शुरू हुआ यह केस अब प्रवर्तन निदेशालय एड और दिल्ली पुलिस की जांच। एफआईआर में नामजद आरोपी में कुल 9 आरोपियों में कंपनियां डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड। यह दिवंगत कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस का भी एड की चार्जशीट में जिक्र है, लेकिन वे एफआईआर में सीधे नामजद नहीं। सर्वदलीय बैठक खत्म, 2 घंटे तक मंथन हुआ। किरेन रिजिजू बोले, सुनी जाएगी विपक्ष की भी बात। नई दिल्ली संसद के शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर 2025 से ठीक एक दिन पहले आज 30 नवंबर संसद भवन में आयोजित सर्वदलीय बैठक लगभग 2 घंटे तक चली। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी सत्र को सुचारू रूप से चलाने और एजेंडे पर सहमति बनाना था, लेकिन विपक्ष ने कई अहम मुद्दों। शीतकालीन सत्र में सरकार अपने विधेयकों पर चर्चा करेगी, जबकि विपक्ष कई मुद्दों को उठाएगा, खासकर सर को लेकर टकराव होने की आशंका है। विपक्ष के एजेंडे में सबसे ऊपर मणिपुर हिंसा, महंगाई, बेरोजगारी और कई मुद्दे पर तीखी बहस होगी। बोले जयराम रमेश, संसदीय इतिहास का सबसे छोटा सत्र होगा शीतकालीन सत्र 2025। उत्तर प्रदेश, बंगाल समेत 12 राज्यों में सत्र की समय सीमा 11 दिसंबर तक बढ़ी। भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने विशेष सघन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सत्र अभियान के दूसरे चरण की समय सीमा को 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। यह विस्तार उत्तर प्रदेश, यूपी और पश्चिम बंगाल समेत कुल 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अब मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य 11 दिसंबर 2025 तक चलेगा, जो पहले 4 दिसंबर तक निर्धारित था। यूपी के बिजनौर में महिला बीएलओ की कार्डियक अरेस्ट से मौत, घर में चल रही थी बेटे की शादी की तैयारी।
अखिलेश यादव ने SIR के बहाने ये लोग आरक्षण, नौकरी और आपके अधिकार छीन लेंगे। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। मन की बात के 128वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित करते हुए एक बार फिर वोकल फॉर लोकल के मंत्र को दोहराया। पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की अपील की, खेलों में मिली उपलब्धियों को सराहा। वंदे मातरम के 150वें वर्षगांठ का जश्न। 25 नवंबर को अयोध्या के राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराई गई। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में पंचजन्य स्मारक का उद्घाटन हुआ। पूरे देश में श्रृंखला कार्यक्रमों का आयोजन, जो राष्ट्र प्रेम को मजबूत करने का माध्यम बने। कृषि क्षेत्र की ऐतिहासिक उपलब्धि। भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड 357 मिलियन टन का आंकड़ा पार किया, जो पिछले दशक में 100 मिलियन टन की वृद्धि दर्शाता है। कोयंबटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन का जिक्र करते हुए प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया। कहा, प्राकृतिक खेती भारत की प्राचीन परंपरा का हिस्सा है, जो मां पृथ्वी की रक्षा करती है। रक्षा और विमानन क्षेत्र में प्रगति। हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी लीप इंजन MRO मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सुविधा का उद्घाटन। भारतीय नौसेना में INS-MHE का शामिल होना, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। विमानन क्षेत्र में MRO के जरिए बड़े कदम, जो नवाचार और युवा शक्ति को दर्शाता है। सांस्कृतिक और सामाजिक पहल। काशी तमिल संगमम को तमिल भाषा और संस्कृति के प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण मंच बताया। कहा, तमिल संस्कृति महान है, तमिल भाषा भारत की शान है। सर्दियों में पर्यटन की संभावनाओं पर जोर, जैसे हिल स्टेशनों और सांस्कृतिक स्थलों का विकास। स्पेस टेक्नोलॉजी में स्काई रूट की उपलब्धियों का उल्लेख। विराट कोहली ने जड़ा 83वां शतक। रांची में फिर गरजा किंग का बल्ला, कई रिकॉर्ड ध्वस्त। विराट कोहली ने वनडे में जड़ा 52वां शतक, भारत का स्कोर 250 के पार। इंड वर्सेस सा 1 सेंट ODI, विराट कोहली ने रांची के मैदान पर बल्ले से धूम मचाई। कोहली तीसरी बार इस मैदान पर वनडे इंटरनेशनल में शतक पूरा करने में कामयाब रहे। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कोहली ने 7 चौके और 5 छक्के की सहायता से 102 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया। कोहली 38वें ओवर में मार्को जानसेन की 5वीं गेंद पर चौका जड़कर शतकीय आंकड़े तक पहुंचे। यदि जानकारी अच्छी